तो योग वेदांत सेवा समिति मुंबई, अखिल मुंबई योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा आयोजित साधक स्नेह सम्मेलन में मुंबई भर के आए हुए सभी साधक भाई बहन बच्चों का खूब खूब स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बातें करेंगे। अपने बीच में सेवा को लेकर आ रही हैं अनामिका बहन जी, कन्या मंडल की अनामिका बहन जी। जोर से ताली बजा के स्वागत करेंगे। मैं सभी साधक भाई बहनों से यही आशा रखती हूँ कि आप सभी भी अपनी नज़दीक की समितियों से जुड़ेंगे और सेवाओं में अपना योगदान देंगे और अपना जीवन सुखी और समृद्ध बनाएंगे। हरिओम। जोरदार तालियां तालियां। सब लोग सामने खड़े रहे लाइन से और सबको हरिओम करें और सब लोग शुभ संकल्प करें। आज यहाँ पवित्र आश्रम में बैठ के कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जो नई समिति बनी है इसमें आप सब मिल के सेवाओं को और आगे बढ़ाएंगे। सब एक दूसरे के सहयोग से सेवाओं को और आगे जितना और ज़्यादा बढ़ा सके उतना हम आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे के सहयोग से। और अभी मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय कार्यालय जो पूरे भारत भर की समितियों का देखते हैं, श्री रणवीर सिंह जी चौधरी जी जो अहमदाबाद से आए हमारे बीच में, पूज्य गुरुदेव की स्पर्श की हुई प्रसादी है माला, वो इनको एक को सबको अर्पण करके साथ में विशाल भाई भी है। बोला कि गुरुदेव अभी आपकी आज्ञा हो तो हम सब मुंबई वासी, सब मुंबई वाले सब समितियां तैयार है। आपकी आज्ञा मिलेगी ना तो हम सभी समितियां तैयार है। तो गुरुदेव ने बोले कि गुरुदेव अभी जैसे सत्येंद्र भाई ने बताया कि मुंबई में बापू जी का गुरु जी का आगमन हो जाए, तो गुरुदेव ने यही बताया कि पहले हम पूनम के लिए अहमदाबाद जाएंगे और फिर आपकी बारी है, ऐसा बोले गुरुदेव ने। तो गोने काका जी को जब देखता हूं तो जवान ही नजर आते हैं, इनमें बुढ़ापा असर नहीं कर रहा है। हरिओम। सद्गुरु देव की जय। जवानी कब आती है? जब सेवा होती है। मैं तो बैठा था, घर पे ही बैठता था इस उम्र में और डॉक्टर के पास रहता था, मगर सेवा अभी तक छोड़ा नहीं है। 20 बरस से सेवा चालू ही है और बापूजी की कृपा है कि बापूजी ने अभी भी पांचा भाई राजेंद्र गोने ऐसा नाम लेकर बापूजी ने समिति का गठन करने के लिए बोला। मैंने पूरा नाम ले लिया। इससे बढ़कर क्या होना मांगता है ज़िंदगी के अंदर। बहुत कुछ बोल पाता हूँ मगर आज मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। हमारे पांचा भाई ने सब बताया कि हमारी समिति कैसी है। हमारी समिति एकदम सादी सूदी समिति है, जिनको साधना ही मालूम है कि जो सेवा है, या आप यहाँ माला पूजन के लिए आए, तत्परता से आए, तो इसीलिए मैं बहुत गदगद हो गया हूँ कि इतने भी लोग अभी भी बापूजी के लिए चाहने वाले और माला पूजन करने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा लोग और भी आने वाले हैं। अभी तक अपने 1000 तक मेंबरशिप अभी माला पूजन वाले हो गए, रिसीट बढ़ गई है 1000 तक। हमने टारगेट 1000 का ही रखा था मगर अभी आगे जा रही है। तो ये देखकर शुरुआत करवाया हुआ है। तो तुलसी की महिमा बताते हुए चेंबूर कन्या मंडल की बहनें आ रही हैं और बाल संस्कार के बच्चे भी। एक बार ताली बजाकर स्वागत कर देंगे जोर से। पता नहीं इसकी समझ कब बदलेगी। बढ़ते प्रदूषण, वायरल इन्फेक्शन की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, मगर तुलसी का पौधा वातावरण में ओजोन छोड़कर पवित्रता बनाए रखता है। साथ ही साथ कई खतरनाक बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। श्रेय और उसके कुछ दोस्त सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे होते हैं, तभी टाइफाइड और मलेरिया के कीटाणु बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। ताली को बजा दीजिए मच्छरों के लिए जोर से। इतने सारे बच्चे अपना शिकार देखो, बहुत तुलसी का पौधा है, इसकी
श्री सतेंद्र भाई जी का हम लोग एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत कर लेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सालों बाद इधर आश्रम में इतने लोग एकत्रित हुए हैं और ऐसा माहौल लग रहा है कि बापूजी आने वाले हैं इधर। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है? बापूजी का शीघ्र से शीघ्र इधर आगमन हो महाराष्ट्र में, हम तो यही सब संकल्प करेंगे। और समितियां हमारी बहुत ही अच्छा सेवा कार्य कर रही हैं अभी। और हमारे अभी बीच में अहमदाबाद से श्री योग विधान सेवा समिति अखिल भारतीय से रणवीर चौधरी जी और विशाल भाई आए हुए हैं। तो अपन वे लोग हमें बताएंगे कि सेवा कैसे अपने को मिलजुल कर आगे करनी है और क्या क्या अपने को करना चाहिए और कैसे अपन सब लोगों को एकत्रित करें। समिति के सचिव श्री प्रताप भाई जी, इनको आग्रह करूंगा कि बहुत कम से कम शब्दों में सेवा संबंधी अपनी राय कह रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा क्यों। तो बस एक नियम सबके लिए। बोलो सदगुरु भगवान की, भक्तों के भगवान की। आपके हृदय में विराजमान गुरु तत्व श्री सदगुरु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और आपकी यहाँ जो आए सभी साधक भाई बहन, आपकी श्रद्धा भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में इस गुरुदेव का जो आश्रम है, गुरुद्वारा है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों कि इस गुरुद्वारे में आने से सबको शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? अपन बाहर संसार में तपन होती है तो यहाँ आके शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? अंधेरे से प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए। और अज्ञान से ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लंबी लिस्ट है ऐसे, इसलिए हम आते ही इस गुरुद्वारे को भी प्रणाम करते हैं। मेरा कुछ लक्ष्य है, शुरू से ही सेवा के बारे में रहता है मेरा। मैं गुरुदेव से 1985 से सत्संग सुनता था और 1990 में मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही मेरे सदगुरु भगवान ने मुझे भांडू समिति की कुछ जिम्मेदारी दे दी थी। तब से मैं मेरी सेवा में लगा हुआ हूँ कि जो गुरुदेव ने हमें रूटीन की सेवा दी हुई है वो कोई सेवा खंडित नहीं हो जा पावे। और मेरे भांडू के भी सेवाधारी इतने तत्परता वाले हैं कि वो मेरे और मैं उनके कंधा से कंधा मिलके सेवा में आगे बढ़ते चलते रहते हैं। ने अखिल भारतीय योग विधान सेवा समिति के संचालक अध्यक्ष श्री चौधरी जी आए हैं अपने बीच में अहमदाबाद से। उनको मैं खूब हृदयपूर्वक आह्वान करता हूं कि आएंगे मंच पे और सेवा संबंधी थोड़ा सा मार्गदर्शन हमें देंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे। एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे रणवीर सिंह जी चौधरी। बहुत ही सेवा में गुरुदेव के प्रति निष्ठा से जुड़े हुए, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनके सुपुत्र गुरुकुल चलाते हैं एमपी में और पूरा परिवार सेवा में जुड़ा हुआ है। गुरुदेव की खूब खूब करता है, हमें भी इनसे सेवा में सीखना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव जी भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरे सब गुरु भाई बहन जो यहाँ पधारे हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम। हरिओम। पता चला कि मुंबई में सम्मेलन है साधकों का। लगता था बम्बई कब देखेंगे। भारत का सबसे बढ़िया शहर मुंबई। फिर अभी इच्छा हुई कि वो मुंबई के साधकों को देखना है, तो गुरुजी ने इच्छा पूरी की। आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। हरिओम। पूज्य बापू जी ने अखिल योग विधान सेवा समिति कार्यालय अहमदाबाद में रखा है। उसकी शाखाएं पूरे भारत में हैं। उनका नाम है श्री योग विधान सेवा समिति। पूज्य बापू जी बताते हैं ये नाम क्यों रखा। बोले योग
और वेदांत की सीमा वहाँ तक मैं तुमको ले जाना चाहता हूँ, और साथ में सेवा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमको ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव मिले हैं। समिति वाले सब भाग्यशाली हैं, सभी सेवादार प्रभारी वो भी भाग्यशाली हैं, परंतु हम इस बात को थोड़ा भूल जाते हैं। एक बार पूज्य बापूजी पधारे उत्तरायण शिविर में अहमदाबाद में, पूरा ऊपर और नीचे सब मंडप भरा हुआ था। पूज्य बापूजी पधारे और ऐसे बोले, क्या चाहिए, किस लिए आए हो? तो किसी ने आगे से बोला, जी आपकी कृपा चाहिए। बोले कृपा नहीं होती तो यहाँ पहुँचते भी नहीं। फिर बापूजी स्वयं थोड़े शांत हुए और बोले, ब्रह्मज्ञानी के समिति के पदाधिकारी कहलाते हो, इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। मुंबई के युवा सेवा संघ के अध्यक्ष श्री रविंद्र भाई जी समय को देखते हुए अपने राय व्यक्त करेंगे, अपने विचार रखेंगे युवाओं के प्रति। तो बापूजी ने युवा सेवा संघ की स्थापना की, और इसलिए स्थापना की कि जो युवा है, हर वर्ग में कोई भी कार्य करने के लिए युवा ही चुना जाता है। बॉर्डर पर लड़ाई भी करना हो तो युवा ही जाता है, अगर आतंकवादी भी बनना है तो वह भी युवा ही बनता है। गलत मार्गदर्शन और अभाव के कारण युवा आज गुमराह हो रहा है। तो बापूजी ने युवा सेवा संघ की स्थापना की कि वह आध्यात्मिक और सत्संग, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करके अपने आप को प्राप्त कर ले और जीवन मुक्ति का अनुभव कर ले। वह एक युवा ही कर सकता है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे अगर जो बूढ़े हो गए हैं, उनको बोलोगे आत्मज्ञान के लिए अनुष्ठान करो, जाओ सत्संग साधना करो, तो उतनी तेजी से नहीं करेंगे। बैठना पड़ेगा 2-3 घंटे तो घुटने दर्द करने लगेंगे, चलना पड़ेगा तो फिर पाँव थक जाएंगे। लेकिन युवा है, कभी थकता नहीं और कभी हारता नहीं। इसके लिए बापूजी ने युवा सेवा संघ की स्थापना की है। लेकिन क्या है, जैसे सांप और नेवले होते हैं ना, नेवला क्या होता है, सांपों से लड़ाई करता है, लेकिन जब उसको डंक लगता है ना तो वह बूटी सूंघ के आता है। उसी प्रकार हम भी युवा समाज में जाते हैं, क्या हमारे ऊपर समाज संसार का डंक नहीं लगता? डंक लगता है। वासना, काम, क्रोध, मद, लोभ, सारे डंक हमें चुभते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गुरुद्वार पे आते हैं, और गुरुद्वार पे गुरु की सेवा और गुरु का सत्संग सुन के वह बूटी सूंघते हैं। फिर वह डंक का जो जहर क्या होता है, खत्म हो जाता है। आप सभी के घर में युवा है, बहुत सारे साधक हैं जिनके घर में युवा है, लेकिन वह सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अगर उनका गलत संग है तो युवा भटक जाएगा। इसके लिए जो भी साधक गण, मेरे माता पिता बचपन में आश्रम में लेके आते थे, सत्संग दीक्षा दिलाए। अभी वो लोग मेरे को मना करते हैं कि मत जा आश्रम में, अच्छे से कमा धमा, कमाते तो है ही है लेकिन और कमा। लेकिन जितना तृष्णा ऐसी डाकिनी है कि कितना भी कमाओ तो पेट नहीं भरता है, वो मना करते हैं। फिर भी मैं आश्रम में आता हूँ, क्यों? मुझे गुरु सेवा का रंग लग गया है और गुरु ज्ञान का रंग लग गया है। मना करने के बावजूद भी मैं सारे काम धंधे छोड़ के फिर भी आश्रम में आते हैं। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने जो युवा हैं उनको संगठन से नहीं जोड़ोगे, आश्रम से नहीं जोड़ोगे, सेवाओं से नहीं जोड़ोगे तो युवा जरूर भटक जाएगा। हर चीज को कुछ ना कोई चस्का चाहिए। देखो, अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, सेवा नहीं है, तो कुसंग जरूर करेगा, जरूर करेगा। भले आपको लगता है कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, कुछ सेवा आश्रम में जाती है, माला करती है, फिर भी आप सोचते हो आप तो संस्कारी है। नहीं, ये आप इस भ्रम में मत रहना। माहौल बहुत गंदा है, मैं बाहर का देखता हूँ। आज कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो अलग रहते हैं, बोलते हैं तो ये तो कॉलेज, इसकी ज़िंदगी खराब है, गर्लफ्रेंड तो चाहिए ही। आज का माहौल ऐसा बन गया है। तो इसके लिए अपने बच्चे बच्चियों को, जो भी युवा हैं तो युवा सेवा संघ, बच्चे हैं तो बाल संस्कार, बच्चियां तो महिला सेवा, उसको जबरदस्ती लगाइए। नहीं, तुझे सेवा करना है तो करना है। क्या होता है कि ये सब संस्कार नहीं मिलेगा तो लड़की लेके भागेगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, ये सारी चीजें हमारे अंदर दुर्गुण या युवा के संस्कार के अभाव से होती हैं। इसके लिए बापूजी ने हमें युवा सेवा संघ की स्थापना की है, और जिनके घर में युवा है वह युवा सेवा संघ से अवश्य जोड़े। रायता में भी संस्कार सभा चलता है। जो युवा सेवा संघ में भाई जुड़े हैं उनका हर कर्तव्य, अभी तुलसी पूजन है, अपने क्षेत्र में 1 से 2 कार्यक्रम अवश्य करें और
जो भी कभी भी सेवा आती है, आश्रम से आती है या संगठन से आती है, वो सेवा में अवश्य जुड़े। और जो माता पिता यहाँ पे हैं, अपने जो भी बच्चे हैं उनको आश्रम जरूर लेके आए। ऐसा नहीं कि आप अकेले आके पढ़ाई कर रहे हैं, अरे संडे का दिन है, पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करता है, वो भी ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। इसके लिए आपका कर्तव्य होता है कि उसको लेके आओ। माता पिता है, मैं चेंबूर ऐसे जो यहाँ पे बैठे हैं, आप खड़े हो जाओ, इनको तो देखे हो कितना अच्छे छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। हरिओम गोस्वामी बचपन से ही इन्होंने उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो कितना अच्छा उन्होंने उनके अंदर वो संस्कार आया है। तो युवाओं को मोड़ना आपका कर्तव्य है। अगर एक बार युवा भटक गया तो आपके हाथ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी से आपको मोड़ना बहुत जरूरी है। नारायण नारायण, हरिओम। महिला उत्थान मंडल की बहनें एक नाटिका लेकर आ रही हैं। तेजस्विनी भव, तेजस्विनी भव गुरुदेव का ये वाक्य है। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। ये बहनें आ रही हैं महिला उत्थान मंडल की। एक बार जोर से ताली बजाएंगे, जोर से, पीछे वाले भी, पीछे वाले भी। तेजस्विनी ने संस्कृति की सहायता करने की ठान ली है। वैसे तो तेजस्विनी का तेज ही काफी है, पर कहते हैं ना, 1 और 1 11। इसलिए तेजस्विनी के साथ मिलकर आपको, आपको, आपको भी, यानी हम सबको करनी है संस्कृति की रक्षा। वैसे तेजस्विनी, तुम उनको ठिकाने कैसे लगाओगी? हाँ, वे दुष्ट पाखंडी खुद को समझते तो बहुत ताकतवर हैं, पर वास्तव में उनके पास कुछ नहीं है। कौन सुनेगा ये बातें अब? मेरा मैजिक चलता है। लोग सही सिर्फ उसे समझते जिस पर मेरा लेबल लगता है। ओह, here is a mouse! अरे, इससे क्या डरना? ये तो छोटा सा जीव है। ओह माय गॉड, अगर काट लेता तो? भाई वाह, ये तो वही बात हो गई। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? आत्मबल बढ़ाओ, आत्मबल। आत्मबल? चूहे का आत्मबल से क्या कनेक्शन? चूहे से नहीं, तुमसे कनेक्शन है इसका। जिसमें आत्मबल नहीं, जीवन बेकार है उसका। जब ध्यान योगाभ्यास, आत्मबल जागरण की कुंजी, और उससे प्राप्त ओज तेज मानव जीवन की है सच्ची पूंजी। माय फुट, ऐसे डायलॉग्स की मार्केट को मैंने आग लगाई है। फैशन, फेम, फ्रीडम, ग्लैमर की जग में धूम मचाई है। वास्तविक सौंदर्य की परिभाषा भूल सादगी गंवा रहे, बाहरी रूप को ही संवार कर पर्सनैलिटी बना रहे। इसी तर्ज पर भ्रमित हो रहे युवाओं ने मर्यादा तोड़ी, चरित्र का हनन हुआ, संयम की रेखा पीछे छोड़ी। कौन आप तक आपकी कहानी को पहुंचाया है, पर प्रश्न ये है कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं? विभिन्न कुरीतियों के रूप में फैली कैलिनी को अपनाते हैं या अपने अंदर छिपी तेजस्विनी को बाहर लाते हैं? ये निर्णय आप स्वयं करिए, क्योंकि संस्कृति और संत तो केवल सच्ची राह दिखाते हैं। चलना या न चलना अपने हाथ में है। ध्यान रखिएगा, अगर उठाया एक गलत कदम तो फिर गए काम से। समितियों में साल भर में जो जो सेवा कार्य हुए हैं उस बारे में नई मुंबई समिति के गोपाल भाई बताएंगे डिटेल्स, किस हिसाब से किस समिति में क्या क्या सेवाएं हुई है। और उसके बाद में कुछ समितियों को हम यहाँ बुला करके प्रसाद में कुछ पुरस्कार वगैरह भी देंगे। सबको नहीं बुला पाएंगे, इतना समय नहीं है। बाकी लोगों के लिए प्रसाद भी अपन रखे हैं, वो सबको मिल जाएगा। इसलिए गोपाल भाई। हरिओम। सबसे पहले सभी समितियां को साधुवाद है। बहुत ही कम समय में हमको जो डेटा इन्होंने दिया है, इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, क्योंकि जो हमें डेटा मिला था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सबके सामने रख रहे हैं। जीत हार का कुछ विषय नहीं है, लेकिन ये एक प्रोत्साहन के लिए सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भांडुप समिति
मातृ पितृ पूजन प्रोग्राम जो आयोजित करती है स्कूलों में, सबसे पहले उनके 52 आयोजन उन्होंने किए हैं स्कूल में या सोसाइटी में। तो ये हमारे लिए 52 बोलना बहुत आसान है, और आप जो देख रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। उनके स्कूलों में जाना, परमिशन लेना, सोसाइटी में जाना, वहाँ पे 2-2 3-3 चक्कर लगाना, परमिशन लेके फिर आयोजन करना, और उस आयोजन में क्या सामग्री लग रही है, ऐसे बहुत विस्तार सबको पता है। तो 52 प्रोग्राम इन्होंने किए, इसके पीछे कई सेवाएं में कई लोग जुड़े हैं, उन सबको साधुवाद। ऐसे तुलसी पूजन आयोजन 32 आयोजन हुए हैं। ये हमने सबसे ज़्यादा जो आए हैं पूरे लिस्ट में, उसमें नवी मुंबई में। तो तुलसी पूजन के आयोजन 32 नवी मुंबई में हुए हैं, सभी को साधुवाद। उसके बाद दिव्य प्रेरणा की जो परीक्षा प्रतियोगिता होती है, उसमें सबसे ज़्यादा विरार में 36 जगह पर ये आयोजन किए गए। ये बहन सुलभा बहन है, यहाँ पे कोई समिति एक्टिव नहीं है। एक बहन है सुलभा बहन, वो जाती है और उस क्षेत्र में ऐसी हालत है कि वहाँ कन्वर्शन और विरोधी लोग बहुत हैं। उन जगह पे जहाँ पर कोई जाकर सेवा करे तो उसको धमकियाँ भी मिलती है। ऐसे जगह पे जाकर उन्होंने आयोजन किए हैं, सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। उसके बाद छाछ और शरबत वितरण, हाँ बताएंगे अभी। तो छाछ और शरबत वितरण जो होता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए वापस से नवी मुंबई। एक तरह से नवी मुंबई में काफ़ी सारे स्टेशन हैं, तो सबसे हर स्टेशन पे सेवाएं अच्छे से हो रही है, सबको साधुवाद है। तो वो भी समाज में जाना, इसमें देखो हम एडवर्टाइज टीवी में नहीं दे पाते, लेकिन आप जब स्टॉल लगाते हैं समाज में तो सब लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो समाज में जाना और ये सेवा देना, इससे डायरेक्ट सुप्रचार लोगों के दिल में हृदय बनता है। गर्मी में जा रहा है, कोई छाछ पी रहा है, किसी को तुलसी फ्री मिल रहा है, किसी को बच्चों का संस्कार मिल रहा है, तो ये सभी को समितियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सभी साधक इसमें जुड़े। तो ये आयोजन। उसके बाद है बाल संस्कार केंद्र, सबसे ज़्यादा जहाँ चल रहे हैं उसमें विरार समिति 27 जगह पे इनके बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं। ये वापिस से सुलभा बहन। उसके बाद आता है सुप्रचार सेवा। अब आपने देखा होगा कि पिछले साल भी तुलसी पूजन के बैनर लगे, मातृ पितृ पूजन दिवस के बैनर लगे, कई लोग दुकान पे लगाए, स्टेशनों पे लगे। तो ये वापिस समाज में दिखना, तो इसमें फिर से जो प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हुआ है साउथ मुंबई में। साधुवाद है साउथ मुंबई टीम को। इसमें कितने 51 जगह पे, इसमें हमने बैनर का काउंट नहीं लिया है, क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमें वैसा डेटा नहीं मिला किसी की तरफ से। नई मुंबई समिति से आगे आ जाएंगे गोपाल जी के प्रसाद और जो भी सेवादारी होंगे नई मुंबई समिति से जल्दी आगे आ जाएंगे, और उनको देने के लिए ट्रॉफी हमारे मंडप समिति से भी आ जाएंगे, अंधेरी समिति से और थाने और नई दक्षिणी मुंबई, इतनी समिति से जो नाम लिया है जल्दी से आगे आ जाएंगे। उनको देने के लिए भी श्री जेठा भाई हमारे बीच में है, और पांचा भाई भी आगे बढ़ाएंगे, एक और ट्रॉफी देंगे। थोड़ा सा शांति बनाए रखें। अभी जो गोपाल जी ने जैसे बताया सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया का भी यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को सीखने को मिलेगा कि किस तरह सोशल मीडिया में हम सेवा से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो मेन सेवादारी हैं बीच में बैठे हैं हमारे, उन सब के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये केवल मुख्य लोग जिनको आश्रम से जुड़े हैं उन लोग को बुला के यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन सभी साधकों के लिए जोरदार ताली है, सेवा आप सभी लोग दे रहे हैं। हरिओम। सबके लिए भी प्रसाद है, सबको प्रसाद मिलेगा, गुरुदेव का स्पर्श किया हुआ। बोलने के बाद भांडुप समिति, भांडुप के भी सेवादार आ जाएंगे, जो भी आए इधर आगे जल्दी से। भांडुप समिति को देने के लिए हमारे जेठा भाई पधारेंगे ऊपर। उसके बाद में अंधेरी समिति, अंधेरी के जो भी साधक होंगे जल्दी से आगे आ जाए। अंधेरी समिति से, अंधेरी समिति के जल्दी आगे आए। थाने से कौन कौन आए? हरिओम पांडे जी और भी आए साथ में, सब लोग आ जाए ऊपर आने। अंधेरी से महिला मंडल सेवा में लगे होंगे सब, कोई बात नहीं, आप चाहे। और इनको देने के लिए हमारे नंदलाल गुप्ता जी भयंकर समिति से आगे बढ़ा रही है, बहुत एक तरफ से ये प्रसाद पुरस्कार बनाया गया है।
नाला सुपारा से बैठे होंगे हमारे, नाला सुपारा से जल्दी से आगे आ जाओ, समय नहीं है अभी। समय लगे माधव भाई, रसोड़ी की सेवा की जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं, साधुवाद। नाला सुपारा से और जल्दी से आगे आ जाए। हमारे उल्लासनगर से उसके बाद में जो विभाग है, सभी विभाग के प्रमुख युवा सेवा संघ के, जल्दी से एक भाई आगे आ जाए। सोशल मीडिया का भी कार्यक्रम है, क्या करें, विभाग वालों को जल्दी जल्दी दे दें। ठीक है, अपन बाकी लोगों को भी देना है, लेकिन अपन आपके लिए रखा है प्रसाद, सबको मिल जाएगा। साधुवाद है। बाकी सब जो भी सेवा में लगे हैं, बाल संस्कार, ऋषि प्रसाद, महिला उत्थान मंडल, सबको खूब खूब। साटिका में 2 भाई थे, ये ऋषि प्रसाद के युवा वीर है, हर परिस्थिति में कभी भी रुके नहीं है, जगह जगह घर घर जाकर के इन्होंने ऋषि प्रसाद का अलख जगाया है और अभी भी लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, जब साधक बाहर निकल के किसी को कुछ बताने के लिए सोचता था, ये ऋषि प्रसाद के घर घर जाकर के मेंबर बनाते हैं। हर परिस्थिति में खूब खूब साधुवाद है इनको, और हर एक को अपने को इनके साथ में मिल करके ऋषि प्रसाद घर घर पहुंचानी है। खूब खूब साधुवाद। संस्कृति और संस्कार से दूर ले जा रहे थे कॉन्वेंट स्कूल, अध्यात्म व ज्ञान के समागम बनकर आए आशाराम जी गुरुकुल। वृद्ध माता पिता खो बैठे थे बच्चों से सारी आस, बापूजी ने जगाया प्रेम मातृ पितृ पूजन दिवस के साथ। क्रिसमस के दिन बच्चे बन रहे थे जोकर, बापूजी ने किया ऐलान तुलसी पूजन 25 दिसंबर। महिलाओं को नहीं मिल रहा कहीं से कोई संबल, नारी सशक्तिकरण के लिए बापूजी ने बनाया महिला मंडल। युवाओं को लग रहा था नशे का गलत रंग, बापूजी ने बना दिया युवा सेवा संघ। आधुनिक युग की चकाचौंध ने जब छीन लिया शांति और तालियां तालियां, साधु 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 लेकर आया ऋषि प्रसाद ग्रंथ। रीलों की चमक, वीडियो का शोर था, लोगों का ध्यान बस स्क्रीन की ओर था। तभी सोशल मीडिया ने मोर्चा संभाला, एक क्लिक से सुप्रचार को दुनिया भर तक पहुंचाया। आज के हर वर्ग को सेवा संस्कारों द्वारा उन्नत करने की प्रीति, इसलिए बापूजी ने बनाई श्री योग वेदांत सेवा समिति। ज्योति बहन भी आए हैं अहमदाबाद आश्रम से, सोशल मीडिया की तरफ से बताएंगे सोशल मीडिया में कैसे मुंबई में साधक और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मीडिया, सोशल 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 मीडिया। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? इंडिया में सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या है? आज अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठा सकता है। भारत में चुनाव का मौसम है और राजनीतिक दल सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी प्रचार कर रहे हैं। पॉडकास्ट, इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंटरव्यू, कैंपेन, रील्स, यूट्यूब प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कई माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव ऑनलाइन लड़ा जा रहा है। तो कौन सी पार्टी सोशल मीडिया के खेल में आगे है? वे मतदाताओं को कैसे लुभा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया भारत के चुनाव का फैसला करेगा? आपके बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे, और एक में भी कच्चे नहीं, सोशल मीडिया में भी कच्चे नहीं। और आजकल समिति स्नेह मिलन और समिति संगठन आदि में भी सफल हो रहे हम। शाबाश है।
हरिओम। आपकी छोटी सी सेवा कैसे लाखों लोगों के विचार बदल सकती है, एक छोटा सा वीडियो आपका यहाँ पर हम अभी चलाएंगे, और किस तरह से उस वीडियो द्वारा गुरु की प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ भी बताएंगे। ये वीडियो अभी गोपाल भाई यहाँ पे बता रहे थे कि बापूजी ने तीन वीडियो की आज्ञा दी है प्रचार के लिए। उसमें से एक वीडियो है ये, जिसमें कुछ समय पहले ये वीडियो बापूजी के पास गया था सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से, और बापूजी को पसंद आया और बापूजी ने इसके प्रचार की आज्ञा दी। इसमें कई नॉन साधक के कमेंट हैं जिन्होंने बोला है कि हमसे गलती हो गई, बापूजी हमें माफ़ करना, हम समझ नहीं पाए थे कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये कितना बड़ा कुचक्र है, ये हम समझ नहीं पाए थे। वो अब समझे कैसे? इस समय वो कैसे समझे? क्योंकि अपने जो साधक हैं, अपने जो सोशल मीडिया के सेवाधारी हैं, जो इतने सालों से सेवा में लगे हैं, उन्होंने अपनी सेवा से उनकी विचारधारा को बदल दिया है। अच्छा, तो हम सब अभी बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जहां पे हर कोई, हर समाज का व्यक्ति, भाई बहन अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और अपनी आवाज को हर किसी तक पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक प्रयास पूज्य गुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार और अहमदाबाद मुख्यालय की तरफ से किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है साधक एकता अभियान। साधक एकता अभियान जो पिछले 7 से 10 दिनों से लगभग देश में और विदेश में हर जगह पहुंच चुका है।